हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग और वीनस से वृश्चिक राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड्स आए हैं। था कार्ड एल्केमी एंड क्रिएशन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, 9 of discs, 10 of staves, that is 10 of wands, death card and 7 of wands card। एक एक करके डिस्क्राइब करूंगी अभी मैं। विजुअलाइज सक्सेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ इश्यूज। ओके, क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी चलिए, रिसेंट पास्ट में या अभी प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंटली जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, स्कॉर्पियो, आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे होगे, घुल मिल नहीं पा रहे होगे, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड, सेपरेटेड फील कर रहे होगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मेरी किस्मत सबसे अलग तरीके से लिखी गई है, मेरी लाइफ में इतने रोड़े क्यों अटक रहे हैं। ये भी लग रहा होगा कि फाइनेंशियल ट्रबल्स, अबंडेंस की कमी होना, या फिर रिसोर्सेज की कमी होना। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस सब से अभी यू आर लाइक बस बहुत हो गया अब, मतलब कमी का रोना रोना बहुत हो गया, प्रोकास्टिनेट बहुत हो गया, आलस बहुत हो गया। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कुछ दिनों से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मे भी शायद आपको कोई स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मतलब अपनी लाइफ में कैसे आप चेंज ला सकते हैं, कैसे आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास वगैरह, जो भी आपकी टफनेस है, जो आपकी लाइफ में जो टफ फेज है, तो क्यों चल रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, कैसे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकते हैं। यस, एंड डेफिनेटली जैसे कि टॉक्सिक लोगों के साथ बस, मतलब आपका, मेरे को ऐसा एक वर्ड में एक सेंटेंस में बोले, बस बहुत हो गया, ये लाइफ बहुत हो गई, नॉट नाउ, नॉट एनी मोर, अभी मैं ये सब के लिए नहीं बनाऊं, मैं इससे बेटर के लिए बनाऊं, इस तरह का कुछ अवेकनिंग, क्योंकि डेथ कार्ड भी है आपके लिए ना। तो इस तरह की कोई चीजें आपकी, कि अगर कर्मों का सिद्धांत काम कर रहा है तो कार्मिक जस्टिस कर रहा है, तो मैं अपने कर्मों को कैसे रिजॉल्व कर लूं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ को अबंडेंट बना लूं। यानी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मेरे हाथ में है। इस तरह की कुछ थिंकिंग आपकी चल रही होगी। और इससे रिलेटेड ना आप एक्शन लेने के मोड में आ गए होगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स तो वो है कि आप बिल्कुल सीज हो गए हो, मतलब काम नहीं करना चाह, या टीम वर्क नहीं कर रहे हो, लोगों को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, आइसोलेटेड हो गए हो। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक टीम वर्क। तो अपने उस स्टॉप, मतलब बिल्कुल सब कुछ रुक गया, ब्रेक लग गया चारों तरफ, उससे थोड़ा आप उसमें आ रहे हो कि नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, या मैं किसी की हेल्प ले सकता हूँ, या मैं कुछ नई स्किल सीखूं, या मैं कुछ नई टीम ज्वाइन करूं, कोई कोर्स ज्वाइन करूं, कुछ सीखूं, कुछ करूं, मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ करूं। मैं हाथ पर हाथ धर के बैठा ना रहूं, और मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लूं। अगर मुझे किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल हीलिंग का काम करना है, कोई कार्मिक डेब्ट है उसको पे करना है, तो वो मैं करूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ के खुद के कंट्रोल में रहूं। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके,
आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली स्पिरिचुअल हीलिंग का वर्क शुरू किया होगा, जैसे चक्रा बैलेंसिंग का काम, एनर्जी बैलेंस का काम, या फिर क्रिस्टल्स के साथ कोई क्रिस्टल यूज करने लगे हैं, कोई एसेंशियल ऑयल यूज करने लगे हैं, या कोई रेमेडीज लाइक हर्बल रेमेडीज, फेंग शुई, वास्तु, इस तरह की कोई चीजें आप शायद यूज करने लगे हैं कि बर्डन है लेकिन अब मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं, ये इस तरह का मेरे को आपका दिख रहा है। और डिटर्मिनेशन के साथ, जैसा मैंने बोला कि बस अब बहुत हो गया, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल भी पाऊंगा, और मे भी आपको इसमें किसी स्पिरिचुअल गुरु का भी साथ मिल रहा हो, कोई अच्छी कम्युनिटी, स्पिरिचुअल कम्युनिटी आपको गाइड कर रही है, या आपके कोई गुरु आपको गाइड कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस जैसे विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, विजन बोर्ड्स आप बना रहे हैं, कोई साउंड थेरेपी आप कर रहे हैं, कोई कलर थेरेपी आप कर रहे हैं, कोई क्रिस्टल थेरेपी आप कर रहे हैं, कि एफर्मेशन सुन रहे हैं, इस तरह की कोई चीजें आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप करेंगे डेफिनेटली। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, पहले जो चल रही थी उसमें उसका काफी बड़ा हाथ, और खास तौर पे अभी अगर आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें पास्ट लाइफ इश्यूज आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, पास्ट लाइफ इश्यूज सरफेस पे आएंगे, पास्ट लाइफ इश्यूज रिजॉल्व होंगे, कार्मिक जस्टिस होगा, पुराने कार्मिक साइकिल आपके एंड होंगे, और फ्यूचर की दिशा में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ चलो अब तक ऐसा हुआ था लेकिन अब मैं ये नहीं करूँ, कुछ नया तरीके से करूँ, कुछ नया करूँ, और एक बेटर फ्यूचर में बना सकता हूँ। ऐसी अवेकनिंग आपको, ये कि हो गया वो हो गया, मेरी गलती की वजह से, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, नादानी की वजह से जो पहले घट गया, गलतियां हो गई, ओवर गिविंग कर दिया, ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया होगा आप लोगों ने, ज़्यादा खर्च ज़्यादा कर दिया, सेविंग्स नहीं करी, ठीक है। लेकिन अब आप अपनी पास्ट गलतियों को सुधार रहे हो, मतलब रिमेम्बर कर रहे हो कि मैंने ये गलती करी थी, अब ये नहीं करना है, पास्ट को रिलीज कर रहे हो, ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे हो, नई स्किल्स, नई तरीके से जिंदगी को लर्न कर रहे हो, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप हील कर रहे हो, और आपको शायद किसी ने सिखाया है फ्यूचर प्रोग्रेशन, मतलब फ्यूचर में देखना, कि अपने आप को 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो, 10 साल बाद आप कहाँ देखते हो, इस तरह से आप किसी तरह की विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करो आप, और या फिर आप करोगे, इट इज लाइक दैट। आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि आपकी लाइफ में आज जो भी है वो इसलिए है क्योंकि पास्ट के एक्शंस की वजह से आज की लाइफ आपका कल का थॉट्स का रिजल्ट है, आज की लाइफ आपके कल के एक्शंस का, कल के डिसीजंस का रिजल्ट है, ये बात आपको समझ में आ गई है। और इस रिजल्ट को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपने प्रेजेंट डे में अपने थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, प्रेजेंट डे में अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर को अच्छा बना पाओगे। और आप ना एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने पास्ट को भी इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी गलतियों को भी इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो, और चेंज के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। या तो आपने किसी के सामने सरेंडर कर दिया है, या कोई जैसे पका पकाया फ्रूट आपको खाने को मिल गया ना, जैसे कोई बना बनाया कोर्स, कोई बना बनाया वर्कशॉप, कोई बना बनाया कोई गुरु, कोई गाइड आपको ऐसा मिल गया जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि हाँ ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, और आपको बस उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, और आपको अपनी फ्यूचर में समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो बढ़िया है, अगर कोई मुझे बता रहा है और इस तरह से मैं चलूँ तो क्या दिक्कत है इसमें, इट्स लाइक दैट। और आप फॉलो कर रहे हो, आपको जो नया ज्ञान मिल रहा है, आपको जो नया सीख मिल रही है, उसको खुले दिल से फॉलो कर रहे हो, और उसके रिजल्ट्स भी आपको दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूचर अच्छा हो रहा है आपका, प्रेजेंट भी आपका चेंज हो रहा है, प्रेजेंट भी आपको दिख रहा है कि हाँ मैंने ये चेंज किया तो उसका रिजल्ट आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने आप पर वर्क करना अच्छा लग रहा है, मुझे इस पास्ट एनर्जी में से खुद को रिलीज करके अच्छा लग रहा है, मुझे नई चीजें सीख कर अच्छा लग रहा है, मुझे किसी के अंडर में अपने आप को इम्प्रूव करना अच्छा लग रहा है। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड है। बहुत सारी चीज़ों पर आपको थोड़ा चेंज कर रहे हो आप, जैसे रिलेशनशिप पैटर्न्स, आपके रिलेशनशिप में किस तरीके से आप वर्क करते हो, एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़,
या आपकी लाइफ से जॉय जो कहीं खो गया था, इंजॉयमेंट जो कहीं खो गया था, उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, अच्छा म्यूजिक सुनना, या फिर अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई वर्क करना, या कोई क्रिएटिव वर्क करना, या कोई हॉबी परस्यू करना, या कोई ऐसी चीज जिससे बस आपको खुशी मिलती है, जैसे कि फिशेस देखना, या एक्वेरियम को मेंटेन करना, या गार्डनिंग करना, या फिर घर की साफ सफाई करना, या फिर कलर्स के साथ खेलना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना। इस तरह की चीजों में आप अपना वक्त बिता रहे हो और बिताओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए और आप ऐसा करोगे, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तभी आपकी लाइफ जो अभी चल रही है वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगी, वो चेंज हो पाएगी। ठीक है, और आप अभी प्रेजेंट लाइफ में जो आप फील कर रहे हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फील कर रहे हो, उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वही एनर्जी में रहकर आप कुछ नया नहीं पा सकते। वो जो कहावत है ना कि आप अगर वही करते रहोगे जो कि आप करते रहे हो तो आपको वही मिलता रहेगा जो कि आपको मिलता रहा। अगर आप कुछ नया अबंडेंट क्रिएट करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हो, लाइफ में फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हो, तो पुराने बर्डन्स को कैरी करके, पुराने सेल्फ को कैरी करके नहीं कर सकते। अपने उस पुराने वर्जन को आपको मारना पड़ेगा, अपने उस पुराने हैबिट पैटर्न को, थिंकिंग पैटर्न को, एक्शन पैटर्न को आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा। अपने आप को एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे गौतम बुद्ध है ना, एक उनकी पहली पहचान है सिद्धार्थ, वो राजपुत्र हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि इससे उनका लाइफ का पर्पस सॉल्व नहीं होता है, तो सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। इस तरह का कोई ड्रेस्टिक चेंज जब आप अपनी लाइफ में करोगे, मैं ये नहीं कह रही आप सन्यासी बनो, लेकिन इस तरह का ड्रेस्टिक चेंज कि अगर जो आपकी लाइफ में घट रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। आप एक राजकुमार रहकर गौतम बुद्ध कभी भी बुद्ध नहीं बनते, सिद्धार्थ कभी बुद्ध नहीं बन सकता था, लेकिन जब उसने अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट किया, जब उसने अपने आप को चेंज किया, जब उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया तो उनका फ्यूचर भी चेंज हो गया। अगर वो उसी आइडेंटिटी में रहते, राजकुमार की तरह ही रहते, राजकुमार की तरह ही जीवन जी रहे होते, तो एनलाइटनमेंट के पाथ पे नहीं जा सकते थे। अगर एनलाइटनमेंट पाथ की इच्छा है तो एक राजकुमार रहकर वो नहीं पाया जा सकता था। तो आप जो हो, जो और आप जो पाना चाहते हो, उसके बीच में आपको कहाँ चेंज होने की जरूरत है, आपको किस तरीके से अपना बिहेवियर, अपीयरेंस, थिंकिंग पैटर्न, लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। आप उस लाइफ स्टाइल को जब आप चेंज करोगे तो आप वो एक्चुअल में पालोगे जो आप पाना चाहते हो। इसके अंदर आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने बर्डन्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को किसी मेंटोर के अंडर में, किसी गुरु के अंडर में आपको सरेंडर करना होगा, और अपने ही जैसे लाइक माइंडेड लोगों का साथ जुटाना होगा। जिन लोगों के बीच में आप अभी रह रहे हो, जो आपकी ग्रोथ में रुकावट डाल रहे हैं, उन टॉक्सिक लोगों के बीच में रहकर आप चाहो कि मेरी लाइफ कुछ अच्छी हो जाए, तो उनके साथ तो आपकी वही पुरानी कार्मिक साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो उन ऐसे लोग जो कि आपकी ग्रोथ में बाधा कर रहे हैं, जो आपकी मेंटल पीस में बाधा कर रहे हैं, इन लोगों को छोड़कर ऐसे लोगों का साथ करने की जरूरत है जो आपको मेंटली पीस दे रहे हैं, जो आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसे लोगों की आपको साथ की, ऐसे लोगों की गाइडेंस की आपको इस समय में जरूरत है। मदर अर्थ के साथ अपना रिलेशन मजबूत कीजिए। नंगे पैर चलना, घास पर चलना, मेडिटेट करना, जमीन पर बैठकर आलती पालती लगाकर मेडिटेट करना, कंटेम्पलेट करना, बेसल चक्रा की हीलिंग करना, ये वाले वर्क भी अगर आप करेंगे तो आपको काफी सहायता मिलेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, तो इसमें थोड़े समय तक आपको रुके रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। ये कोई क्विक नहीं है, क्विक फिक्स नहीं है ना, कि आपने बस 2 मिनट की मैगी नहीं बनानी है कि बस 2 मिनट में बनाया और पेट भरा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस चलेगा आपकी लाइफ में, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक चलने वाला प्रोसेस होता है। तो धीरज के साथ में धीरे धीरे अपने कार्मिक पैटर्न को पहचानिए, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानिए, एक एक करके उन पे वर्क कीजिए, और धीरज के साथ उन पर आप लगे रहिए, और इस विश्वास के साथ लगे रहिए कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में, आप चेंज कर सकते हो। आप डेस्टिनी के गुलाम नहीं हो, बल्कि आप डेस्टिनी के क्रिएटर हो। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप चलते हो तो आप अपने इस लैक मेंटालिटी से, फाइनेंशियल ट्रबल्स से आप बाहर निकल सकते हो।
इसमें आपको क्रिस्टल्स हेल्प करेंगे, इसमें आपको एसेंशियल ऑयल की हेल्प मिल सकती है, आपको हर्बल थेरेपीज के द्वारा इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। और एक अच्छी टीम, एक अच्छी सपोर्टिव टीम, स्पिरिचुअल लेवल पर या फाइनेंशियल लेवल पर एक अच्छी टीम को आप बिल्डअप करें तो आपको डेफिनेटली आने वाले समय में सक्सेस मिल सकती है। और आप जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में माइंड में कभी सोची हैं, थिंक करी हैं कि मुझे ये चाहिए, वो क्रिएट कर सकते हो आप। और इस समय पे मैं आपसे चाहूंगी स्कॉर्पियो पीपल, ये जो गाइडेंस देना चाहूंगी वो ये कि हाँ, मेटाफिजिकल नियमों को समझिए, लॉज को समझिए, यूनिवर्सल लॉज को समझिए। लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, गिव एंड टेक का लॉ क्या होता है, कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, 80-20 रूल क्या होता है। ये सारे जो मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो यूनिवर्सल लॉज है, जो कि आपकी मदद करते हैं आपकी ज़िंदगी को आपके अकॉर्डिंग बनाने में, उनको आप जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने पुराने लैक मेंटालिटी से निकलकर क्रिएटर मेंटालिटी के अंदर आप जा सकेंगे। ये थिंकिंग आपको डेफिनेटली बदलने की जरूरत है कि आपके पास लिमिटेड पावर्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, इतने में क्या हो पाएगा, अब तक कुछ नहीं हुआ तो क्या हो पाएगा। इसकी वजह अपने आप को एक अबंडेंट माइंडसेट में लाने की जरूरत है कि अगर मैं करूँगा, अगर मैंने एफर्ट लगाया, अगर मैं लगा रहा, अगर मैंने लगातार प्रयास किए, अगर मैंने अपने माइंडसेट को सही रखा तो हर चीज़ मुझे मिल सकती है जो कि यूनिवर्स में कोई किसी ने भी अचीव की, वो हर चीज़ मुझे भी मिल सकती है। इस मेंटालिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप एक किसी लाइफ पार्टनर को शादी के लिए लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप आने वाले समय में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस मेंटालिटी चेंज के साथ में आप मनी सॉरी फॉर दिस ठाक ठीक, मेरे घर के चारों ओर हर समय कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। अगर मैं ये वेट करूं कि सब कुछ शांत हो जाएगा उसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग करूंगी तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। तो अपने अगर आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस मेंटालिटी के साथ एक पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी करंट रिलेशनशिप, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन आप क्या कि नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है बहुत ज्यादा, आपके स्पाउस को लेके या पार्टनर को लेके, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, इसमें तो कभी चेंज होगा ही नहीं, इसका कभी कुछ हो ही सकता नहीं, इस तरह के नेगेटिव मेंटालिटी में रहोगे ना तो और ज्यादा खराब करोगे आप रिलेशनशिप को। अपने करंट रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए दूसरे पर डिपेंड मत रहो कि आपको हमेशा ये लगता रहता है ये थोड़ा सा बदल जाए तो हमारी लाइफ ठीक हो जाए। आपको ये देखना है कि इस करंट रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मुझे कैसे बदलने की जरूरत है, मैं कितना बदल जाऊं, मैं कैसे बदल जाऊं कि चीजें ठीक हो जाए। अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू करोगे तो आपकी जो भी करंट रिलेशनशिप होगी वो भी ठीक हो जाएंगी। फायरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े लोगों से। आप दो ही काम करते होंगे, या तो आप एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, बोलना बंद, या फिर एकदम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते होंगे। दोनों ही आपको नहीं करना। बैलेंस के साथ में लोगों के साथ में बात करना सीखिए। अपनी हेल्थ पर वर्क कीजिए, अपनी एनर्जी को रीस्टोर करने पर वर्क कीजिए। एक्टिव एनर्जी में रहे उसके लिए जो भी करने की जरूरत है, गुड हेल्थ में आने के लिए जो भी करने की जरूरत है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट लेने की जरूरत है, ठीक है। इस तरह की कोई ऐसा चीज कीजिए कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करने की वो एनर्जी तो आपके पास, प्रोकास्टिनेट ना करो, आलस ना आ रहा हो, काम करने की एनर्जी नहीं है, नींद आ रही है, थके हुए हैं। अगर इस तरह की एनर्जी में आप होगे तो कैसे अपनी लाइफ को आगे आप मैनेज करोगे। अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिना बात की चिंता है, चिंता चिता समान है। चिंता ना करें कैसे होगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें दिख रही है यहाँ पर मेरे को। लैक मेंटालिटी ही बोलते हैं इसको। स्ट्रेस ले लेके अपना काम खुद बिगाड़ना, उस तरह की अगर आपकी प्रवृत्ति है तो उसको भी आपको यहाँ पर ठीक करने का मुझे लगता है कि अगर आप ठीक करेंगे तो चीजें ठीक होंगी अकॉर्डिंगली। सेल्फ हीलिंग का वर्क करो, मेडिटेशन करो, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने का वर्क करो, अपने आप को बिजी रखो,
टाइम वेस्ट मत करो सोशल मीडिया पे या रीडिंग्स देख देख कर पड़े हुए हैं लेजी काउच पटेटो की तरह। बिजी रखो अपने आप को, एक्टिव रखो अपने आप को, लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ, उन गोल्स को अचीव करने के लिए उनके पीछे लग जाओ। जैसे कुत्ते भागते ना कार के पीछे, वैसे अपने गोल के पीछे भागना शुरू करो आप। एक अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है, आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट लगाने की जरूरत है और उसके लिए जो माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, उसके लिए जो वर्क का इनपुट डालने की जरूरत है, वो आप डालने को तैयार हो कि नहीं हो। इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। आप इसी मेंटेलिटी में बैठे रहते हो तो जैसी चीजें हैं वैसी रहेंगी, स्टक रहेंगी। और आप स्टकनेस से बाहर निकल के कुछ एक्शन करने लग जाते हो तो चीजें आपके लिए चेंज होने लगेंगी, कार्मिक बैड साइकिल्स खत्म होने लगेंगे, न्यू गुड साइकिल्स में आप एंटर कर जाओगे। इस समय में यूनिवर्स आपको ग्रेट थिंग्स करने के लिए कॉल कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मेरे साथ हो। माइंड को डिस्ट्रक्ट मत कीजिए। आपका माइंड जो है ना, पता तो जैसे आपको भी है क्या चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत है आपके। जैसे कभी आज यहाँ चले गए, वहां चले गए, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, आज सो गए, आज पिक्चर देख ली। इस तरह के डिस्ट्रक्शंस में अपने माइंड को लगा लगा के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फोकस करो, अपने गोल पर फोकस करो, अपने डिजायर्स पर फोकस करो। आपके माइंड में अगर कोई कल्पना आ रही है, आपके माइंड में कोई विश जनरेट हुई है, तो मान के चलो कि वो आपको ऑलरेडी ग्रांट की जा चुकी है। वो चीज आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, क्योंकि वो विश अगर आपके मन में ही नहीं आती, अगर वो चीज आपकी किस्मत में नहीं होती तो आपके मन में भी नहीं आती। वो चीज आपके डेस्टिनी में लिखी हुई है, इसीलिए आपको उसकी विश है, इसीलिए आपको उसकी कल्पनाएं आ रही है, इसीलिए आपको उसकी इच्छा हो रही है। माइंड और सोल के बीच का एक, पता है, ये माइंड और सोल के बीच का एक स्पिरिचुअल बैटल है यहाँ पर। ये आपका माइंड है जो बोलता है, जिसका, या ईगो है जिसका नजर कमी पे ही रहती है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं, वो भी नहीं है। और एक सोल है जिसका नजर हमेशा इस पे रहती है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हाउ विल आई अचीव इट। क्या नहीं है और क्यों अचीव नहीं कर सकता हूँ, ये माइंड का थिंकिंग है। और क्या चाहिए और कैसे अचीव कर सकता हूँ, ये सोल का पैटर्न है सोचने का। आप माइंड के पैटर्न पे चलना चाहते हो या सोल के पैटर्न पे चलना चाहते हो, ये आपको डिसाइड यहाँ पर इस समय पर यूनिवर्स कॉल कर रहा है कि जैसे टाइमलाइन चेंज होने का समय आ चुका है। आप इस टाइमलाइन पे चलना चाहते हो, माइंड के गुलाम बनना चाहते हो, या आप सोल के साथ चलना चाहते हो। चुनाव आपको करने का समय आ चुका है। इस लेवल पर जाओगे तो आप 3D रियलिटी में, डेंस रियलिटी में, कमी में फंस के रह जाओगे, जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। और इस रियलिटी को अगर आप चुनोगे तो चीजें धीरे 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 करके आपके लिए ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। इस रियलिटी में रहोगे तो टेम्पटेशंस में फंसे रहोगे, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस, छोटी छोटी बाधाएं आपको अपने लक्ष्य से बार बार भटकाती रहेंगी। इस रियलिटी को चूज करोगे तो फोकस के साथ में अपने गोल्स की तरफ आप बढ़ पाओगे। हैबिट्स, यहाँ रहोगे तो नेगेटिव हैबिट्स फॉलो करोगे, यहाँ रहोगे तो अपनी पॉजिटिव हैबिट्स पे जंप कर जाओगे। ठीक है, एक टाइमलाइन शिफ्टिंग का मेरे को आपके लिए समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में अनवांटेड जो आपको छोड़ देने की जरूरत है। ये 4 को 3 बनाना है। कुछ अननेसेसरी चीजें आपकी लाइफ में बिना बात की कुछ इकट्ठी कर रखी है तो उनको रिलीज करना, डीक्लटर करो, सफाई करो, माइंड की सफाई, बॉडी की सफाई, एनवायरमेंट की सफाई करो। नेगेटिविटी को, ओल्ड पैटर्न्स को निकालो अपनी लाइफ से, नया कुछ क्रिएट करो। कोई 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 आपको देख के सोचे कि यार इसमें कुछ लगता तो कुछ है, कुछ चेंज हो गया है इस बंदे में, ये पहले कुछ और था अभी ये कुछ और है, पहले कुछ और बोलता था अब कुछ और बोलता है, पहले कुछ और हैबिट्स थी अब कुछ और हैबिट्स है। आपके अंदर लोगों का ऐसा ड्रास्टिक चेंज नजर आना चाहिए कि ये क्या हो गया इस बंदे को, काफी बेटर हो गया ये पहले से। अपने बेटर, अपर, हायर वर्जन में बदलने की जरूरत है। 4 3 2 1 लाइक दैट, ऊपर की तरफ असेंशन की जरूरत है आपको। अपने हायर वर्जन में जंप करने की जरूरत है आपको। और इसके लिए मैं आपके लिए जो आज जो ब्रेसलेट लेकर आई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये वो ब्रेसलेट है। ये जो क्रिस्टल है ना, ये मूकाइट क्रिस्टल कहलाता है, इसको मूक जैस्पर भी बोलते हैं। देखो कितना प्यारा मल्टी कलर्ड क्रिस्टल है ये।
यस, मल्टी कलर क्रिस्टल है, मूकाइट क्रिस्टल कहलाता है ये। और ये जो क्रिस्टल है ना, एक्चुअली क्रिस्टल भी नहीं है, ये एक तरह का फॉसिल है। फॉसिल आप समझते हो, जो समुद्रों के अंदर बहुत गहराई में पुराने जीव जब दब जाते हैं और प्रेशर की वजह से वो जो चेंज हो जाते हैं, ये वो क्रिस्टल, ये जो मूकाइट क्रिस्टल है ना, ये पूरे दुनिया में केवल एक जगह मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्र तट है वहां पर मिलता है। बहुत पुराने, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने जो रेडियोलेरियंस, जो साइंस समझते होंगे, साइंस पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे, रेडियोलेरिया करके जो एक पूरा ग्रुप एक्सटिंक्ट एनिमल जो गायब विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है रेडियोलेरिया। उन रेडियोलेरिया की जो शेल होती है ना, उनकी जो ऊपर की खोल होता था, जैसे शंख और ये होते हैं ना उस तरह का, उनकी जो खोल होती है, उस खोल का फॉसिलाइजेशन होने के बाद में ये रंग बिरंगी तरह का इस तरह का क्रिस्टल तैयार होता है, इसको मूकाइट बोलते हैं। और ये बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत ओल्ड चीज है ये, बहुत ओल्ड, मतलब एंशियंट एनर्जी है इसके अंदर, बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। ये क्रिस्टल ही अपने आप में बहुत यूनिक है, हर कहीं मिलता ही नहीं। मैंने आपको पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये आपकी ज्वेलरी कलेक्शन में, एज ए ज्वेलरी कलेक्शन में भी होना चाहिए, कितना ही, क्योंकि एक मल्टी कलर है। खूबसूरती इसकी देखिए, इसकी ग्रेस देखिए इसके अंदर, तो आपकी ज्वेलरी कलेक्शन में ऐड कीजिए। बट सिर्फ ज्वेलरी के पर्पज से नहीं कह रही मैं इसको, वाइब्रेंट कलेक्शन होने की वजह से वाइब्रेंसी आती है आपके अंदर। वाइब्रेंस, ये जो थके थके बुझे से एनर्जी है, वो एकदम स्पार्क आ जाए, वो मैंने बोला ना एक्टिव हो जाओ, तो वो उस तरह की एनर्जी है इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग की पावर, फटाफट डिसीजन लेना, फटाफट कुछ करना है, चेंज को एक्सेप्ट करना, बदलते समय के साथ खुद को बदलना, बदलने का करेज होना, रिस्क टेकिंग का करेज होना, नई टेरिटरी में घुसने की हिम्मत होना, नए रिस्क लेना, अननोन के अंदर टैप इन करना। इस तरह की की बहुत ही रेयर स्टोन है और इसकी रेयर एनर्जीज है, और इसलिए आपको इसको यूज करना चाहिए। और मेजर जो आपके लिए कलर, पीला कलर आया, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल का आपको यूज करना चाहिए। चंदन के तेल का इसके साथ आप उपयोग करें, इस क्रिस्टल के ऊपर चंदन का तेल लगाएं, चंदन के तेल की आप सुगंध जलाएं घर के अंदर, तो आपको ये जो मैंने बताया है, इस से हायर डायमेंशन में जाने का, जो आपका टाइमलाइन जंप करने का जो आपका चेंज है, वो आप कर सकते हैं। और इस क्रिस्टल को आप हमसे मंगवा सकते हैं, आपके नाप के हिसाब से, आपके कलाई के नाप के हिसाब से आपको भेजा जाएगा। बहुत ही सुंदर क्रिस्टल है, मैं इसको पहनने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ब्यूटीफुल क्रिस्टल, देखो कितना प्यारा लगता है। सी, अभी तो आज तो मेरी इस आउटफिट के साथ भी बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मूकाइट क्रिस्टल इसका नाम है, इसको आप हमसे मंगवा सकते हो। ये स्कॉर्पियो पीपल आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके आने वाले समय में आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और
बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही।
ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने